अगर आपको ईसेट 2023 के बारे में मालूम नहीं था और आप माइनॉरिटी कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो भी आप इस काउंसलिंग के थ्रू ले सकते हैं। आपको डरने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि भाई आप ईसेट एग्जाम नहीं लिखे आप कैसा होगा बोल के। तो ये वीडियो आपके लिए भी खुशखबरी लाती है कि आप अगर एग्जाम भी नहीं लिखे तो इस काउंसलिंग के थ्रू आपको सीट मिलती है। ये काउंसलिंग है उन लोगों के लिए जो डिप्लोमा करे है कौन से भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से, ठीक है, और जो बीएससी करे हैं मैथमेटिक्स से, दोनों क्या कर सकते हैं, लेटरल एंट्री बोल के सेकेंड ईयर में बीटेक बीई में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है वो लोग को इसके थ्रू। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बी फार्मेसी में इंटरेस्टेड है तो बीएससी इन मैथमेटिक्स आपको काम नहीं आएगी। आपको सीट के लिए अप्लाई करने के लिए ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। मैं आपको इजी स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा इंशाल्लाह, जिसकी बदौलत आप घर पे बैठे हुए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके रिश्तेदार या दोस्तों में जो भी अगर कोई भी पॉलिटेक्निक से करे हुए या बीएससी मैथमेटिक्स करे हुए उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो। ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए दुआ देंगे वो लोग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी है ईसेट के ऊपर। ईसेट के एग्जाम में जो भी क्वालिफाई हुए आज उनके लिए वीडियो है काउंसलिंग के बारे में, ठीक हो गया। जैसा आप लोग को पता है कि डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है ईसेट का और तेलंगाना ईसेट 2023 के लिए काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। 29 जुलाई 2023 से फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको प्रोसेसिंग फीस पे करना है, स्लॉट बुक कराना है, सो दैट आप लोग सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए जा सके। इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा मैं आपको डिटेल में बतलाऊंगा इंशाल्लाह। और साथ ही साथ ये भी आपको क्लियर कर दूं कि ये काउंसलिंग है उन लोगों के लिए जो डिप्लोमा करे है कौन से भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से, ठीक है, और जो बीएससी करे हैं मैथमेटिक्स से, दोनों क्या कर सकते हैं, लेटरल एंट्री बोल के सेकेंड ईयर में बीटेक बीई में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है वो लोग को इसके थ्रू। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है टेक्निकल लोगों के लिए जो चाह रहे हैं कि वो इंजीनियरिंग को परस्यू करना, लोगों का करियर टेक्निकल चीज़ों में आगे बढ़ना। तो उनके लिए लाजमी चीज़ है कि तेलंगाना में रहे तो ये ईसेट एग्ज़ाम लिखना और लिख के यहाँ पर क्वालिफाई हो गए। चलो एग्जाम तो हो गया ऑलरेडी, तो क्वालिफाई होने के बाद में आप लोग को अभी क्या करना है कि ये काउंसलिंग के थ्रू सीट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और आपको सीट के लिए अप्लाई करने के लिए ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। मैं आपको इजी स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा इंशाल्लाह, जिसकी बदौलत आप घर पे बैठे हुए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अभी हम देखेंगे कि करना क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो साथ साथ जब तक हम देखते हैं आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और आप या आपके रिश्तेदार या दोस्तों में जो भी अगर कोई भी पॉलिटेक्निक से करे हुए या बीएससी मैथमेटिक्स करे हुए उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो। ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए दुआ देंगे वो लोग, ठीक है। अब करना क्या है, आप लोग को गूगल खोल लो डायरेक्ट, ठीक है। गूगल खोलिए, बाद में गूगल में यहाँ लिखो तेलंगाना स्टेट ईसेट, ठीक है, ईसेट आ गया। यहाँ पे खोलने के बाद में ये जो फर्स्ट लिंक जो आ रही है ना tseset.nic.in, इस पर क्लिक कर लो। यहाँ पर खुलने के बाद में देखो ये पेज खुलेगा, एडमिशन इनटू इंजीनियरिंग, ठीक है, एफडीएच एंड बीएससी मैथमेटिक्स 2023, ठीक है। कैंडिडेट्स कैन पे प्रोसेसिंग फी एंड बुक स्लॉट फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, ठीक है। 29 जुलाई 2023 को फर्स्ट डे है प्रोसेसिंग फी पे करना और स्लॉट बुक करना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए। और कहाँ जाके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करना है सब आपको मैं बतलाऊंगा इस वीडियो में इंशाल्लाह। आगे बने रहिए और चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। ये पेज पे आके आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर टीएस ईसेट का क्या करना है, 2023 का डिटेल नोटिफिकेशन क्लिक कर लो। यहाँ पर पीडीएफ फाइल मिलेगी, पीडीएफ फाइल में आप देख लो कि ये डिप्लोमा होल्डर्स और बीएससी मैथमेटिक्स में जो करे हैं डिग्री उनके लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप तेलंगाना ईसेट 2023 में क्वालिफाई रहना, आप जो भी बीटेक फार्मेसी में लेटरल एंट्री में एडमिशन ले रहे हैं सेकेंड ईयर में, ठीक है। यहाँ पर आपको डिटेल्स में बतलाऊंगा। हु कैन अप्लाई, कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन टीएस ईसेट 2023, जो भी पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा वगैरह करे हैं उसमें, और बीएससी मैथमेटिक्स डिग्री में आपको 45% मार्क्स रहना जनरल कैटेगरी के है तो, और 40% मार्क्स रहना अगर आप अदर्स यानी बीसीई बैकवर्ड क्लास के या SC ST वालों के हैं तो आप। अब यहाँ देखो काउंसलिंग शेड्यूल क्या है, देखो फर्स्ट फेज जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन, पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फी एंड स्लॉट बुकिंग फॉर सिलेक्शन ऑफ हेल्पलाइन सेंटर, डेट एंड टाइम टू अटेंड द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। ये आपको 29 जुलाई 2023 से 1 अगस्त 2023 तक टाइम है,
सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए आपको सेंटर में जाना पड़ता है, सेंटर में जाके वहाँ पर वेरिफिकेशन होता है फिजिकल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाके। तो वो डेट्स 31 से 2 अगस्त तक डेट से वो जो बुकिंग करते हैं ना, उसमें आपको डेट और टाइम सेलेक्ट करना रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एक बार जब हो जाता, होते ही घर पे आ जाना, आके एक्सरसाइज कर लेना आपके ऑप्शंस, यानी आपके ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स होने का है। आप गवर्नमेंट कॉलेज में लेना है, प्राइवेट कॉलेज में लेना है, एमजे में लेना है, शादान में लेना है, उस्मानिया में लेना है, जहाँ पर भी आपको लेना है रैंक के हिसाब से आपको मिलता वहाँ पर वो, लेकिन आप सेलेक्ट करना रहता कि ये कोर्स मेरे को ये कॉलेज में लेना है। मिसाल के तौर पे आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक से करें तो आप सेकेंड ईयर लेटर एंट्री में एनी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप सेलेक्ट कर लेना कोर्स सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, जो प्राइवेट रहने दो या गवर्नमेंट कॉलेज रहने दो, ठीक हो गया। तो वो यहाँ पर करना है डायरेक्ट, आप ये स्लॉट बुक करके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करने के बाद में ये ऑप्शंस घर पे बैठ के आप ऑनलाइन कर ले सकते हैं सेलेक्ट, ठीक है। वो 4 अगस्त तक आपको डेट है अवेलेबल। फिर वो सेलेक्ट करने के बाद में भी आपको 4 अगस्त तक टाइम है, यानी 31 से 4 अगस्त तक है ना ये, तो आपको 4 अगस्त तक टाइम है फ्रीज करने का ऑप्शन, यानी एक बार फ्रीज कर दिया तो खत्म, उसको फिर आप चेंज नहीं कर सकते ऑप्शंस को। इसलिए आप क्या करो, इजी ऑप्शन ये है कि एक्सेल शीट में या तो फिर पेपर पे कोर्स लिखे बाद में उसके बाद वो कॉलेजेस पूरे लिख दो। फर्स्ट प्रायोरिटी में किसी दूंगा, मिसाल के तौर पे मैं देखो इंजीनियरिंग में होना है एमजे कॉलेज में फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी मेरा दक्कन कॉलेज है, थर्ड प्रायोरिटी मेरा शादान है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसा आप एक प्रायोरिटीज अपने पेपर पे बना लो, सो दैट आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं होना और फ्रीजिंग करे बाद में आपको पछतावा नहीं होना कि भाई मैं क्या फ्रीज कर दिया बोल के, ठीक है। तो वो मशवरा आप बड़ों से मशवरा लियो, जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग करे उनसे मशवरा लियो, अपने प्रोफेसर्स अपने लेक्चरर्स उनसे मशवरा एक बार लेके अच्छे कॉलेजेस सेलेक्ट करो। कोशिश करो कि अपने घर से 7 to 15 किलोमीटर के रेंज के कॉलेजेस चूज करो, ठीक है। एक बार आपकी सीट अलॉटमेंट हो गए बाद में पेमेंट ऑफ फीस जो रहती है ट्यूशन फीस और सेल्फ रिपोर्टिंग थ्रू वेबसाइट जो रहता है, ये आप करना पड़ता है 8 अगस्त से 12 अगस्त के दरमियान। ये पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी क्या रहता है, देखो आप अगर काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हैं, डेफिनेटली आप ईसेट में क्वालिफाई हुए हैं, काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हैं तो आपको फी रिम्बर्स होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें 0 बोल के आता है फी रिम्बर्समेंट आपके अलॉटमेंट लेटर पे। अगर आपको ईसेट 2023 के बारे में मालूम नहीं था और आप माइनॉरिटी कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो भी आप इस काउंसलिंग के थ्रू ले सकते हैं। आपको डरने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि भाई आप ईसेट एग्जाम नहीं लिखे आप कैसा होगा बोल के। तो ये वीडियो आपके लिए भी खुशखबरी लाती है कि आप अगर एग्जाम भी नहीं लिखे तो इस काउंसलिंग के थ्रू आपको सीट मिलती है, लेकिन फर्क ये रहेगा कि फीस आपकी रिइंबर्स नहीं होगी, आपको फीस पे करना पड़ेगा। अलॉटमेंट ऑर्डर आएगा आपको तो उसमें आपको ट्यूशन फी रहेगी, वो ट्यूशन फी सेल्फ रिपोर्टिंग जब करना रहता वो सेल्फ रिपोर्टिंग करते वक्त में ये फीस भी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी ऑप्शन देगा वहाँ पे। वो कब से कब तक है, 8 तारीख से लेके 12 अगस्त तक है वो, ठीक है। ये फर्स्ट फेज हो गने के बाद में आप सीट्स बचे तो फाइनल फेज में फिर सेम होगा, वो डेट्स यहाँ अवेलेबल है, एक बार आप लोग देख लो प्रोस्पेक्टस। फिर उसके बाद में स्पॉट एडमिशन रहेगा। तो ये फाइनल फेज होने के बाद में स्पॉट एडमिशन प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस में रहेगा, बीटेक बीई फार्मेसी के लिए, ठीक है। अगर ये फाइनल फेज में भी अगर आपको नहीं मिला तो स्पॉट एडमिशन में भी आप ले सकते हैं, जो भी कॉलेज में अगर सीट अवेलेबल रही तो वेबसाइट पे रहेगा अवेलेबल ये सीट, ये कॉलेजेस में अवेलेबल है, तो आप लोग अप्लाई करके स्पॉट एडमिशन में भी ले सकते हैं एडमिशन। एक बार देख लो पूरा प्रोस्पेक्टस डिटेल में, यहाँ पर मैं मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलेगी इसमें अप्लाई करने के लिए। तो एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन क्या है कि भाई इंडियन नेशनल होना है डेफिनेटली, ठीक है, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रहना, आप रेसिडेंट्स वहाँ से पढ़े सो रहना, ठीक है। अगर आपको फी रिम्बर्समेंट स्कॉलरशिप चाहिए तो 25 साल आपकी मैक्सिमम एज रहना अगर जनरल कैटेगरी के है तो, और 29 ईयर्स आपको बैकवर्ड क्लास के SC ST वालों के, ठीक है। और एक रिक्वायरमेंट क्या है तो आप डिप्लोमा करे हुए रहना इंजीनियरिंग में या फिर फार्मेसी में कहीं से भी, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तरफ से, और एनी अदर डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये एक बार देख लो आप डिटेल में। या नहीं तो फिर आप लोग BSc करे हुए रहना, ग्रुप में आप कौन से भी सब्जेक्ट्स रहने दो, उसके साथ साथ एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होना जरूरी है। अगर आप बी फार्मेसी में इंटरेस्टेड है तो BSc इन मैथमेटिक्स आपको काम नहीं आएगी, बी फार्मेसी में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आप BSc मैथमेटिक्स करे हुए हैं तो, सिर्फ आप इंजीनियरिंग में उसमें ले सकते हैं। ईसेट 2023 एग्जाम नहीं लिखे हैं उनके लिए भी खुशखबरी ये है कि उनको भी इसमें एडमिशन मिल सकता है लेटरल एंट्री में। वो क्या है कि अगर आप मुस्लिम या क्रिश्चियन है और आप लोग तेलंगाना स्टेट का जो ईसेट 2023 एग्जाम है वो अपीयर नहीं करे, अगर आपके 45% मार्क्स है जनरल कैटेगरी वाले या फिर 40% मार्क्स है बैकवर्ड क्लास वाले
किसमें, डिप्लोमा में, जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं आप पॉलिटेक्निक से उसमें, या फिर बीएससी मैथमेटिक्स में जो डिग्री निकाले आप उसमें अगर 45% या 40% मार्क्स है तो आप कंसीडर कर सकते हैं लेफ्ट ओवर जो सीट्स रहते हैं माइनॉरिटी कॉलेजेस में ओनली, उसमें लेफ्ट ओवर सीट्स में आप लोग ये काउंसलिंग के थ्रू सीट्स एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इशू ये है कि आप लोग को फी रिम्बर्समेंट नहीं होगा। फी रिम्बर्समेंट नहीं होगा, आपकी जो फुल फीस रहेगी, ट्यूशन फीस जो रहेगी वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो भी फीस पे कर सकते हैं और इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंशाल्लाह। इसकी फीस वगैरह जो पे करने का है वो ऑनलाइन पेमेंट है पूरा। ठीक है, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है बोले तो रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन ऑन तेलंगाना ई-सेट 2023 हॉल टिकट वो इंटर करना पड़ेगा, ई-सेट का एग्जामिनेशन हॉल टिकट नंबर इंटर करना पड़ेगा और अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी है एसएससी पे वो इंटर करना पड़ेगा। इंटर करके आप बेसिक डिटेल्स पूछेगा, उसमें बेसिक रहेगा, ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी, बेसिक डिटेल पूछेगा जैसा कि आपका आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी वगैरह, उसको डाल के आपका EWS की कैटेगरी के आते हैं आप या जनरल कैटेगरी के आते हैं आप खाली, या फिर बैकवर्ड क्लास के आते हैं, ये सब पूछ के आप वो कर सके। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कौन से करीबी मिस सेवा सेंटर पे जाओ और अप्लाई कर दो। और इसकी फीस कितनी रहेंगी बोले तो SC ST वालों को 600 रुपये फीस है और जितने भी अदर बैकवर्ड क्लास है या फिर जनरल कैटेगरी वालों को 1200 फीस है। और स्लॉट बुकिंग करने के लिए आप लोग करीबी जो सेंटर है मैं सेंटर भी बतला दूंगा आपको। देखो यहाँ होम पेज पे आ जाओ आप, यहाँ पर सेंटर्स आपको अवेलेबल है, लिस्ट ऑफ हेल्पलाइन सेंटर, इस पर क्लिक कर लो आप। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको सेंटर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप एक बार देख लो कौन सा है। निर्मल हैदराबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज जो है, या फिर JNTU कॉलेज इंजीनियरिंग कोकटपल्ली पे, या मासब टैंक पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, यानी तो खुली कुतुब शाह पॉलिटेक्निक कॉलेज चंदूलाल बारादरी में। ठीक है, जू पार्क के पास। यहाँ पर पूरा, यहाँ पर ये भी चेक कर लेना आपके भाई आप कैटेगरी में ये आते नहीं आते, वही कैटेगरी के लोग हैं सो वही सेंटर में जाना। ठीक है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ डेज कितने दिन अवेलेबल रहेगा, अवेलेबल डेट्स जो स्लॉट बुकिंग के लिए वो, यहाँ पर कैटेगरीज आप कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं, जनरल में, EWS भी, बैकवर्ड क्लास या माइनॉरिटीज, एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, चेक करके चेक करने के बाद में उस हिसाब से आप क्या करो, ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए स्लॉट बुक करवा लो। कैसा करना बोले तो ऑनलाइन जब आप फीस पे करते हैं, फीस पे करने के बाद में अब यहाँ पर बतलाता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। पे प्रोसेसिंग फ़ी ऑनलाइन। ठीक है, कैसा यहाँ पर क्लिक करना है, ये होम पेज पे यहाँ पर आपको क्लिक करे तो खुल जाती है ऑनलाइन पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फ़ी फॉर वेब काउंसलिंग। ठीक है, मैं जैसा बतलाया ना, TS ई-सेट का हॉल टिकट नंबर मानना, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर TS ई-सेट का, आपका डेट ऑफ बर्थ SSC पे जो है, और यह यहाँ पर वैल्यू जो है इमेज का जो है यहाँ पर इंटर कर देना, करके फ़ी पे कर लेना यहाँ पे। ठीक है, एक बार फीस पे हो गई आपको, प्रोसेसिंग फ़ी ख़त्म हो गया तो स्लॉट बुक करना। स्लॉट बुक कैसा करना बोले तो यहाँ पर स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन जो है ना, इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक कर दिए बाद में यहाँ पर कैंडिडेट डिटेल्स मानना पड़ता है। यहाँ पर मैं जैसा बतलाया आपको, हॉल टिकट नंबर ई-सेट का, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और ये यहाँ पर इमेज जो बतलाई वो वैल्यू यहाँ पर डाल देना। डाल के यहाँ पर शो अवेलेबल स्लॉट्स बोलना। ठीक है, वन ऑफ दी स्लॉट जो है, डेट और टाइम वो सेलेक्ट कर लेना आपके हिसाब से। ईजी है, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है कुछ भी। साथ साथ यहाँ पर देखो आप लोग को आपका रिजर्वेशन जो है आपकी कैटेगरी के हिसाब से, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं लेकिन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आप लोग आते हैं अंडर उसके, तो आप लोग वो मी सेवा के थ्रू आप लोग मंडल ऑफिस का एक EWS सर्टिफिकेट आई एम श्योर निकाल लिए होंगे, उसके थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं आपको, जो 10% आपको रिजर्वेशन देता है। वैसे ही आप BC के है या फिर दूसरी कैटेगरीज में अप्लाई करते हैं तो आप लोग मंडल ऑफिस से जो निकाले है वो यूज़ करो, वो यूज़ करने से आपको रिजर्वेशन मिलता है, वो इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है सो दैट आपको ये सीट मिल सके इजीली। स्लॉट बुक करके आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए जाते तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाना विद 2 सेट्स ऑफ जीरोक्स कॉपीज। ठीक है, ये ओरिजिनल के 2 सेट बना के साथ में लेके जाना जो भी सेंटर जा रहे हैं आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए। क्या क्या, तेलंगाना ई-सेट का रैंक कार्ड जो रहता है, यानी जो भी आपका रिजल्ट आया था ना ई-सेट का, वो रैंक कार्ड लेके जाना। उसके बाद में आप लोग हॉल टिकट लेके जाना, अपना आधार कार्ड लेके जाना, SSC का मेमो लेके जाना। फिर आप लोग जो डिप्लोमा करे हैं पॉलिटेक्निक से और जहाँ से भी आप लोग डिप्लोमा करे हैं वो डिप्लोमा लेके जाना, और BSc मैथमेटिक्स के तो वो डिग्री साथ में लेके जाना। इंटरमीडिएट का मार्क्स मेमो लेके जाना, और आपका जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाना 6 से लेके और डिप्लोमा तक,
या 6 से लेके जो डिग्री करे आप बीएससी मैथमेटिक्स की जो करे, ठीक है। और आपका टीसी लेके जाना, जो आप फाइनल करें, डिप्लोमा अगर करें तो डिप्लोमा की टीसी, या नहीं तो फिर आप बीएससी मैथमेटिक्स करें तो वहाँ की टीसी लेके जाना। इनकम सर्टिफिकेट जो निकाले आप, जो फीस रिम्बर्समेंट के लिए इनकम सर्टिफिकेट लाजिम होती है, इनकम सर्टिफिकेट आप लाजिम निकाल लेना, या ऑलरेडी है तो आप साथ में लेके जाना, जिससे आपको फी रिम्बर्स यानी टोटल फीस आपको माफ़ हो जाएंगी, आप फ्री में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ईडब्ल्यूएस जैसा बताया मैं सर्टिफिकेट वो लेके जाना। कास्ट सर्टिफिकेट यानी आपके बी सी या फिर जो भी कैटेगरी के आप है तो वो लेके जाना। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओसी कैटेगरी के हैं, तो आपको कौन सी भी ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं निकलेंगी। अगर आपको वो काउंसलिंग के थ्रू पूछेंगे आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप क्लियरली बताना कि हम ओसी जनरल कैटेगरी के, हमारे पास नहीं रहती। ये रेसिडेंट सर्टिफिकेट नॉन रेसिडेंट वालों के वास्ते मैटर करती है। ये एक बार पढ़ लो आप, अगर नॉन रेसिडेंट है, नॉन लोकल कैटेगरी में आते हैं तो ये पढ़ लो। और आप माइनॉरिटी के हैं तो कैसा प्रूफ करना हुआ, तो एसएससी का जो टीसी रहता है ना, टीसी में लिखे हुआ रहता है आप मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, तो उससे आप प्रूफ कर ले सकते हैं। या नहीं तो फिर अगर उसमें नहीं लिखा हुआ है तो भी आप क्या करना, एक सर्टिफिकेट बना लेना हेडमास्टर से, जो भी स्कूल में पढ़ाया वहाँ जाके बोलना कि भाई एक सर्टिफिकेट दियो मेरे को बना के, यानी वो लोग टाइप करके हेडमास्टर का स्टैम्प और सिग्नेचर रहता है वो बना के दिया आपको, वो काफ़ी है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, कुछ अलग से निकालने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपके पास एनसीसी, स्पोर्ट्स या फिर हैंडीकैप है, आप कुछ है तो उसका एक सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है निकालना पड़ता है, वो आप लोग देख लो एक बार, डिटेल में एक बार पढ़ लो ये, ठीक है। यहाँ पर ट्यूशन फीस के बारे में क्या है, देखो ट्यूशन फीस आपको जो भी पे करना रहता है वो ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले आपको डिटेल आपको अवेलेबल रहेगी वेबसाइट पे, ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले रहेगा। लेकिन ये इनके वास्ते जो लेटरल एंट्री में एग्जाम नहीं लिखे, जैसा कि माइनॉरिटी कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल है और माइनॉरिटी के लोग हैं, मुस्लिम क्रिश्चियन है, उनके लिए है फीस के बारे में, वरना आप लोग के लिए परेशानी नहीं है क्योंकि आपकी फी रिम्बर्समेंट होगी इंशाल्लाह। वैसे ही जो ये प्रोसीजर है एक्सरसाइज करने का, ऑप्शंस जो भी कॉलेजेस आपको सेलेक्ट करने का है वो यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, मैं आपको ऑलरेडी बतला दिया हूँ। फीस पे करे बाद में स्लॉट बुक करके आप लोग जो भी सेंटर पे आप बुक कराए वहाँ पर जाके एक बार आप वेरिफिकेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स करा लिए बाद में वो रहता है। यहाँ पर मेन पेज पे आ जाओ आप, ये होम पेज पे आ गए बाद में आपको यहाँ पर पूरा डिटेल रहेगा। देखो ये स्लॉट बुकिंग के बाद में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो गया आपका, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन रहेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेंगी, परेशानी कुछ भी नहीं रहेंगी। इवन अगर आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है अगर तो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप करीबी मी सेवा में जाके वहाँ पर से करा सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद में आपका लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करके आपको ऑप्शन इंटर करना पड़ेगा कि भाई मेरे को मिसाल के तौर पे सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर फार्मेसी जो भी ये रहेंगे आपको वो कोर्सेज सेलेक्ट कर लेना, वो कॉलेजेस सेलेक्ट करके आप फ्रीज कर देना, ऑप्शन फ्रीज करके क्या करना, ऑप्शन आप प्रिंट करके रख लेना आपके पास में। और याद रखो जो भी आप फीस पे कर रहे हैं, स्लॉट बुक कर रहे हैं या फिर आप आपके ऑप्शन सेलेक्ट करें या फ्रीज करें, हर चीज़ की आप प्रिंट आउट निकाल के रखना, ठीक है। आपको काम आएगी बाद में, यानी कुछ अगर टेक्निकल एरर रहा, कुछ प्रॉब्लम आया तो आपके पास कुछ प्रूफ रहना, आपके पास कुछ रहना कि भाई हमने ये प्रोसेस फॉलो किया था, ठीक है। यहाँ पर वो डिटेल में आपको प्रोसीजर है। वंस आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर आ जाएगा 8 तारीख या 8 तारीख से पहले, तो वो अवेलेबल वेबसाइट पे रहेगा। जैसा कि होम पेज पे के बाद में ये कैसा लिंक है वैसे ही लिंक आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद में आपको ये आरओसी फॉर्म नंबर, टीएस ई सेट का जो हॉल टिकट नंबर और पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, जो पासवर्ड आप रखे ना लॉगिन का आपका बनाए सो, तो वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह इंटर करने के बाद में आप डायरेक्ट आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर आएगा, वो डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके वहाँ पर ऑप्शन रहेगा फ़ी पे करने का। अगर आप फीस रिम्बर्समेंट का आपको ऑप्शन है तो वहाँ पर 0 रहेगा, आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं रहेगी, जो भी रहेगा वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। वंस आपको अलॉटमेंट ऑर्डर आने के बाद में, डाउनलोड करने के बाद में आप क्या करना, पे फी बोल के रहेगा, वो उनके लिए जो टीएस ई सेट में क्वालिफाई नहीं हुए हैं और वो माइनॉरिटी कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए फीस रहेगी, जो भी फीस अलॉटमेंट ऑर्डर पे रहेगी वो पे करना पड़ेगा यहाँ पर ऑनलाइन। और जो भी कैंडिडेट के अलॉटमेंट ऑर्डर पे 0 ट्यूशन फी लिखा होगा उसको डायरेक्ट रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, सेल्फ रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, उनको फी पे करने की जरूरत नहीं है, और प्रिंट आउट ले लेना उसका, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट है जो रिम्बर्समेंट में रहो या ना रहो, उन सबको 5,000 रुपये SC/ST वाले और 10,000 रुपये अदर्स यानी बैकवर्ड क्लास जनरल कैटेगरी वालों को ये पे करना पड़ेगा। 5,000 SC/ST, 10,000 जनरल कैटेगरी और बैकवर्ड क्लास वालों को पे करना पड़ेगा। ये क्या रहेगा बोले तो आप फिजिकली जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है इसमें जाके आप फाइनल फेज के बाद में फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर रिपोर्ट करे तो ये फीस जो पे करे आप, वो फीस आपको
रिम्बर्स होगी, वरना अगर आप नहीं करें तो ये लोग ले लेंगे, गवर्नमेंट ले लेती है फिर। और जो भी कैंडिडेट अलॉटेड कॉलेज में फिजिकल रिपोर्ट करे हैं उनकी फ़ी रिम्बर्स, उनके जो भी अकाउंट से पैसे पे करे वो अकाउंट में रिम्बर्स हो जाएगी। कोशिश करो कि अपने खुद के अकाउंट से पैसे पे करो। अगर आप जाएंगे मी सेवा और मी सेवा वाले के अकाउंट से पे करेंगे पैसे, तो वो जो रिम्बर्स होगी फीस, जो भी 5,000 10,000 पे करे आप, वो रिम्बर्स जो होगी फीस वो मी सेवा वाले के अकाउंट में चले जाती फिर। ठीक है, तो कोशिश करो अपने अकाउंट से पैसे पे करने की। और जो भी कॉलेज में रिपोर्ट कर रहे हैं आप फाइनल फेज के बाद में, साथ में अपने एक जीरोक्स कॉपी का सेट, जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कराए उसका एक सेट आप वहां पर कॉलेज में सबमिट करना। और ओरिजिनल टीसी जो भी रिसेंटली आप कोर्स कंप्लीट करे, जैसा कि डिप्लोमा करे या फिर बीएससी मैथमेटिक्स करे, तो उसका टीसी आप ले आके सबमिट कर देना कॉलेज में। और जो भी फीस ये पे नहीं करे और ट्यूशन फी पे नहीं करे, उनकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ये याद रखो। ठीक है, ये फीस टाइम पे जो भी डेट दी है वहां पर उससे पहले पे कर देना। ठीक है, एक बार डिटेल में आप नोटिफिकेशन पढ़ लो और जो भी आप पे अप्लाई करता है वो सारे कुछ चीजें एक बार देख लो आप। फर्स्ट फेज में आपको सीट अलॉट हो गई और आप ट्यूशन फीस पे कर दिए, और जो 5,000 10,000 जो अमाउंट था रिफंड कर वाला वो अमाउंट भी पे कर दिया। उसके बाद में आप कैंसिल करें ऑनलाइन कि भाई मेरे को ये सीट कैंसिल करना है और नेक्स्ट राउंड में भी जाने का है, फाइनल फेज में जाना है मेरे को, तो आपकी जो फीस पे करे, ट्यूशन फीस जो पे करे वो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कंसीडर हो जाएगी। लेकिन जो 5,000 10,000 जो था फिर से एप्लीकेबल होगी, फिर से पे करना पड़ेगा वो। ठीक है, एक बार डिटेल में आप नोटिफिकेशन पढ़ लो। अगर आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला या फिर आपको फर्स्ट राउंड में ऐसा कॉलेज मिला फाइनल फेज में आपको चेंज करने का है, तो आपको फाइनल फेज के लिए अपीयर करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कर लिए, ये सारा कुछ प्रोसेस फॉलो कर दिए, तो आपको फिर से जाने की जरूरत नहीं है। वरना जो भी अगर अपीयर नहीं करे फर्स्ट राउंड में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन वगैरह नहीं करे, मिस हो गया उनसे, तो फाइनल फेज में भी आपको चांस है कि फीस पे करके स्लॉट बुक करके आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए अपने सेंटर्स में जाके प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। ये देखो फाइनल फेज के लिए आपको कौन कौन एलिजिबल है, यानी आप अगर सीट मिल गई फर्स्ट राउंड में आपको, लेकिन वो कॉलेज पसंद नहीं आ रहा, आपको कुछ भी नहीं आ रहा, दूसरे कॉलेज में लेना चाह रहे हैं, तो आप फाइनल फेज में भी अपीयर हो सकते हैं। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो गया लेकिन आपको सीट नहीं मिली फर्स्ट राउंड में, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो गया लेकिन आप लोग ऑनलाइन जो एक्सरसाइज करना था ऑप्शंस कॉलेजेस के वो नहीं करे, और वो लोग जो सीट मिल गई और सेल्फ रिपोर्ट कर भी दिए लेकिन वो लोग को बेटर ऑप्शंस देख रहे हैं वो लोग, उनके लिए भी है फाइनल फेज। और वो लोग जो एनसीसी वाले हैं उनके लिए भी ये सारे डिटेल्स है, एक बार देख लो अगर अप्लाई होता है ये ऑप्शन, तो एक बार आप डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ लो। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि इंडिविजुअली डिफरेंट पॉइंट्स अप्लाई होते हैं, मैं मेन पॉइंट्स जनरली जो भी अप्लाई होते हैं वो बतला दे रहा हूँ आपको, सो दैट जनरल मासेस में ये अवेयरनेस आ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सके। और एक बार ये नोट पढ़ लो आप लोग, जो भी लोग फर्स्ट राउंड में ऑप्शन सेलेक्ट करे उनको फाइनल राउंड में भी डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि भाई फर्स्ट राउंड में मैं सेलेक्ट करा, फाइनल राउंड में भी वही ऑप्शंस कंसिडर होते, क्या होते नहीं होते, फाइनल राउंड में आपको फ्रेश आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा नोट एक बार पढ़ लो आप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आप लोग जब ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करने की। अगर आप कम ऑप्शन रखेंगे, अगर सीट नहीं मिलेंगी बाद में, तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करो। मैं जैसा पहले बताया अपने घर से 7 से 15 किलोमीटर की रेंज में कॉलेजेस पूरे सेलेक्ट करो। ठीक है, फाइनल फेज होने के बाद में आपका अलॉटमेंट ऑर्डर जो रहता वो 26 तारीख को या 26 तारीख से पहले आपको अलॉटमेंट ऑर्डर आ जाता है इंशाल्लाह। वो अलॉटमेंट ऑर्डर सेम फर्स्ट फेज का मैं जैसा बदला है वैसे सेम आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वैसे ही फी पे करनी पड़ेगी। अगर फी रिम्बर्समेंट में तो जीरो जो फीस आती है लिखी हुई आपके अलॉटमेंट ऑर्डर पे, उनके लिए फीस पे करना नहीं है, सेल्फ रिपोर्टिंग ऑनलाइन कर देना। और फाइनल फेज होने के बाद में डेफिनेटली आपको कॉलेज में जाके सेल्फ रिपोर्टिंग भी करना पड़ेगा, एक सेट देने का है पूरे डॉक्यूमेंट्स का, और साथ में आपका ओरिजिनल टीसी देना पड़ेगा। फाइनली स्पॉट एडमिशन आप लोग को ये फाइनल फेज होने के बाद में जो भी सीट्स अवेलेबल रहेगी वो वेबसाइट पे, ये वेबसाइट जो है ना tseset.nic.in, इस पे अवेलेबल रहेगा, वहां पर देख के आप स्पॉट एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं बीई बीटेक फार्मेसी के लिए। तो ये था तेलंगाना स्टेट ई-सेट 2023 की काउंसलिंग के बारे में। तो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ जो भी डिप्लोमा करे हैं या फिर जो भी बीएससी मैथमेटिक्स से करे हैं, जो भी एग्जाम टीएस ई-सेट लिखे हैं या फिर नहीं लिखे हैं, उनके लिए ये बेहतरीन रहेगी अपॉर्चुनिटी और आपको दुआ मिलेगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।